हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स देखे थे और ये भी देखा था कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। इस वीडियो में हम डिटेल में व्हाट का मीनिंग समझेंगे, एग्जामिनर क्या क्या स्किल्स टेस्ट करना चाहता है जो आंसर लिख रहा है उसकी, और क्या क्या एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे आंसर राइटिंग में जिससे एग्जामिनर को लगे कि व्हाट का अच्छे से आंसर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मानसी गोयल, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले देखते हैं व्हाट का मीनिंग क्या है। व्हाट बेसिकली आपसे किसी चीज की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे कि आइडेंटिटी, कैरेक्टर, नेचर, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, रोल। और इसके अलावा ये इंक्वायर कर रहा है। इंक्वायर मतलब कि आप डिटेल में कितना जा पाते हैं, आप कितना फैक्ट्स को और प्रिंसिपल को एग्जामिन कर पाते हैं। तो इट इंक्वायर अबाउट एडिशनल पॉसिबिलिटीज, किसी चीज की वर्थ और यूजफुलनेस, फोर्स, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। अब एग्जामिनर क्या क्या स्किल्स टेस्ट करना चाह रहा है आपकी। तो व्हाट जब हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो सबसे पहले एग्जामिनर कोशिश करता है कि कितनी अवेयरनेस है जो आंसर लिख रहा है उसको। बेसिकली ये अवेयरनेस टेस्ट कर रहा है आपकी किसी भी चीज को लेके। अब देखो, अवेयरनेस कब होगी? जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी। इंक्विजिटिव स्किल्स चेक कर रहा है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है या नहीं। अगर कोई टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है तो आपने उस पर कितना सर्च किया, आपने उसको कितना डेप्थ में देखा। ये व्हाट में स्किल्स टेस्ट हो रही हैं। देन अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, बट आप कितना क्लियरली उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। ये भी तो एक स्किल है। अगर आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो इस इंफॉर्मेशन का फायदा ही नहीं है, उस अवेयरनेस का फायदा ही नहीं होगा। देन लास्ट स्किल जो टेस्ट हो रही है आपकी, आर्टिकुलेटिव एक्सप्रेशन, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। साइंस मतलब कि आप फैक्ट्स को, तथ्य को कितने अच्छे से देख पा रहे हो, आपको कितनी जानकारी है, इंफॉर्मेशन बेसिकली। आर्ट का यहाँ पे मतलब हो गया कि आप उस इंफॉर्मेशन को कितना क्लियरली और थोरोली लिख पा रहे हो, आपका एक्सप्रेशन कितना इफेक्टिव है, आप किसी को कैसे कन्विंस कर पा रहे हो। तो दैट कम्स इन आर्ट। तो आर्टिकुलेटिव एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। ये आपकी इतनी सारी स्किल्स व्हाट के द्वारा आपकी टेस्ट हो जाती हैं। अब देखते हैं क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए जिससे हमारी ये स्किल जो है टेस्ट हो जाए और अच्छे नंबरों से हम पास हो जाएं। जब व्हाट यूज होता है तो वो किसी सेंट्रल थीम के अराउंड होता है। तो जो सेंट्रल थीम होगी उससे रिलेटेड हम डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। इसको हम डिटेल में आंसर में देखेंगे कि कैसे लिखनी चाहिए। देन उस सेंट्रल थीम के अराउंड हम सिग्निफिकेंसेस और इम्पैक्ट्स भी लिख सकते हैं। और लास्ट में अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज ऑल्सो अबाउट आवर ओपिनियन। तो ये सब एस्पेक्ट्स हम कवर कर सकते हैं, बट ये सब एस्पेक्ट्स हम कैसे कवर करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैज लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी। व्हाट आर दोज चैलेंजेस एंड व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू मीट दैम। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मैं हूँ मानसी गोयल, धन्यवाद।